इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको रिलेशन के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम लोग क्लास 12th में फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फलन के बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 12th में फलन के प्रकार में सबसे पहला है एकाकी फलन। इसको वन वन फंक्शन बोलते हैं। वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं इसका परिभाषा। यदि कोई फलन या ए से बी पर परिभाषित है तब प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न, इसके आगे जोड़ लीजिए, भिन्न 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 प्रतिबिंब सहप्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से होता है तो उसे एकाकी फलन कहते हैं। इसका मतलब क्या है इतना स्टेटमेंट लिखने का? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक समुच्चय है ए, ये एक समुच्चय है बी। इस ए से बी के ऊपर जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन एफ, ए से बी पर जो फंक्शन है, इसे हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। इसे हम मान लेते हैं ए बी सी डी, कुछ एलिमेंट्स हैं। आपको पहले ये बताया जा चुका है इस ए को हम लोग प्रांत कहते हैं, इसको हम लोग सहप्रांत कहते हैं। और यहीं पे आपको परिसर के बारे में भी बताया गया होगा। तो परिसर क्या होते हैं? परिसर इस बी से सिर्फ वे अवयव चुने जाते हैं जो ए से कनेक्टेड होते हैं। अगर ए बी सी इसमें से किसी से भी कनेक्टेड है तो वो इसका परिसर होगा। लेकिन अगर सारे एलिमेंट्स की बात करें वो इसका सहप्रांत होगा। इसको हम लोग फंक्शन में इस बी को और इसके प्रत्येक अवयव को, इस बी के प्रत्येक अवयव को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। इसी को हम लोग इमेज बोलते हैं और इसी को हम लोग एक दूसरे भाषा में आउटपुट भी कहते हैं। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे बिंब। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे प्री इमेज। और इसको हम लोग इस आउटपुट की भाषा में यहाँ पे इनपुट करते हैं। ये आपको पता होगा, अगर नहीं होगा तो समझ लीजिए। तो हम कब कहेंगे कि एकाकी फलन, एक एकाकी फलन होता है वो इस भाषा में, मतलब फलन जो है वो एकाकी फलन इस भाषा में कब होगा? इसके अवयव जो भी हैं उस अवयव को किस तरह से हम लिखें कि वो एकाकी फलन बन जाए।
देखिए यदि हम फलन लिखते हैं एफ ए से बी पर एकाएकी होगा यदि x1 x2 फॉर एवरी लिख लीजिए, क्योंकि x1 x2 मतलब इसके अवयव, यदि x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, ऐसे बढ़ता जाएगा तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, इसलिए फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये है कब, ये फलन कब होगा, यदि ये एक फंक्शन है तब एकाएकी होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, एकाएकी फलन होने के लिए पहला कंडीशन है यदि x1 बराबर है x2 के, मतलब यदि a में 1 2 3 4 5 जो भी अवयव आप कंसीडर करें उसमें से यदि दो अवयव आपस में बराबर हैं तो x1 में बना फंक्शन भी बराबर होगा x2 में बने फंक्शन के फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये हो गया इसका पहला कंडीशन। इस एकाएकी फलन का दूसरा कंडीशन क्या होता है, यदि f x1 बराबर नहीं है f x2 के, मतलब x1 में जो हमारा फंक्शन है यदि वो बराबर नहीं है x2 में बने फंक्शन के, तब इसके जो अवयव x1 और x2 हैं ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल। ये पहला स्टेटमेंट है इसका। ये दूसरा, ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है हमारा एकाएकी फलन। इसको हम लोग फिगर से समझते हैं कि आखिर एकाएकी फलन फिगर से होता क्या है, इसी को हम लोग समझ लेते हैं। यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग सप्रांत के अवयव हैं, फिर से समझिए, यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब क्या है, ये है, ये वाला सब इसके प्रतिबिंब है, तो इसका अलग अलग प्रतिबिंब बनता है किसका, प्रांत का। जैसे 1 का ए के साथ प्रतिबिंब बना, 2 का बी के साथ प्रतिबिंब बना, 3 का सी के साथ प्रतिबिंब बना। तो इस प्रकार के जो हमारे पास फलन होता है वो एकाएकी फलन होता है। ये तो हो गया इस स्टेटमेंट का, यदि x1 और x2 दोनों अलग अलग हैं, x1 मान लीजिए एक अलग है, 2 अलग है, तो इसका अलग अलग फंक्शन बनता है। इसका क्या होगा, यदि x1 x2 बराबर हो जाए, यदि x1 x2 दोनों बराबर हो जाएं, मतलब 1 और 2 दोनों बराबर हो जाएं, तो इसका सिर्फ एक प्रतिबिंब आप निकाल सकते हैं। 1 और 2 का एक प्रतिबिंब आप या तो आप a ले लीजिए या आप b ले लीजिए। कहने का मतलब है कि इसके दो अवयव यदि बराबर हैं तो उसका एक ही प्रतिबिंब मिल भी सकता है। ये है हमारे पास एकाएकी फलन, जो आपने इसकी मदद से समझ लिया। मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब सहप्रांत के अलग अलग अवयवों से प्राप्त होता है। ये है एकाएकी फलन। इसके बाद हम समझते हैं बहुएक फलन को। अब हम लोग फलन का दूसरा प्रकार बहुएक फलन को समझते हैं। बहुएक फलन, इसको इंग्लिश में मैनी वन फंक्शन कहते हैं। क्या होता है मैनी वन फंक्शन, चाहे तो आप इसका पहले परिभाषा लिख दीजिए या समझ लीजिए। पहले हम समझा ही देते हैं। यदि हमारे पास ये कोई समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4, आप कुछ भी अवयव ले सकते हैं इसमें। ये हमारे पास दूसरा समुच्चय है
जिसमें ए बी सी डी इस प्रकार से कुछ अवयव हैं। फलन क्या है? फलन ए से बी पर परिभाषित है एफ के द्वारा। फलन को हमेशा इस तरह से लिखा जाता है एफ सच दैट ए टू बी, मतलब हमारे पास जो फलन है वो ए से बी पर परिभाषित है। तो बहुएक फलन क्या कहता क्या है कि आपके पास जो प्रांत है, प्रांत के कम से कम दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत में उपस्थित होता है। इस बहुएक फलन का यही मतलब है। जैसे ये जो हमारे पास एक है, इसका जो प्रतिबिंब है वो ए हो सकता है, इस दो का भी प्रतिबिंब ए हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, चार की हो सकता है। कम से कम दो अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत में होता ही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो हमारे पास प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं? बहुएक फलन। इसको हम लोग इस एलिमेंट्स की भाषा में कैसे समझेंगे, फंक्शन की भाषा में कैसे समझेंगे, देखिए एफ क्या, यदि एफ ए से बी पर परिभाषित है तब ये बहुएक फलन बहुएक फलन होगा यदि क्या, इस यदि को हटा लेते हैं, पहले ही यदि लगा लिए हैं। तो पहला कंडीशन क्या होता है इसका? यदि इसके अवयव x1 बराबर नहीं है x2, तो x1 में जो बना फंक्शन होगा f x1 वो सदैव बराबर होगा x2 में बने फंक्शन के फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। फलन क्या होता है? फलन क्या होता है ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे उसके प्रकार पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होगा ये जो x1 एलिमेंट्स है इसमें जो बना फंक्शन होगा वो x2 एलिमेंट्स में बने फंक्शन के यदि बराबर है, लेकिन x1 x2 आपस में बराबर नहीं है तो ये एक बहुएक फलन होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है यदि इसके फलन x1 में बराबर हैं फलन x2 में, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे बराबर हो चुका है, अब लिख लीजिए बराबर नहीं है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ये इसके उल्टा कंडीशन है फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल। ये हमारे पास दो इस बहुएक फलन से संबंधित फंक्शन में भाषा है जो इस तरह से लिखा गया है। तब आप इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? यदि किसी फलन में, फलन कौन सा? यह ए से बी पर परिभाषित है तब है तो कम से कम दो अवयव कम से कम प्रांत के दो अवयवों का कर लीजिए, इस प्रांत के कम से कम दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही सहप्रांत का एक ही अवयव हो, इस सहप्रांत का प्रतिबिंब सहप्रांत का एक ही अवयव हो तो उसे हम लोग बहुएक फलन कहते हैं।
ये रहा हमारे पास एकाकी फलन जो समझा चुके। ये दूसरा है बहुएक फलन। इसके बाद हम लोग तीसरा समझते हैं आच्छादक फलन को। तीसरा हम लोग का है आच्छादक फलन। इसको हम लोग ऑनटू फंक्शन, इसको हम लोग ऑनटू फंक्शन भी कहते हैं। आच्छादक फलन होता क्या है? ये हमारे पास एक समुच्चय है ए, ये एक दूसरा समुच्चय है बी, ये एक सेट है ए। इसमें अगर 1 2 3 4 कुछ एलिमेंट्स है, इसमें हम ए बी सी डी ई आप कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। ये है बी। तो इसमें जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? ये जो फंक्शन होगा यह वो ए से बी पर परिभाषित है। तो आच्छादक फलन होता क्या है? आच्छादक फलन ये कहता है कि यदि इसके सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, इसमें एक भी अवयव को छोड़ना नहीं है, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, इसको सहप्रांत कहते हैं, इसको प्रांत कहते हैं। तो सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होता है। मतलब जो सहप्रांत होता है वो प्रांत का किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें कुछ एलिमेंट्स आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी एलिमेंट्स आपको छोड़ना नहीं है। जैसे अगर ए है तो ये यदि 1 से, बी यदि 2 से, और इसमें हम और भी एलिमेंट्स बढ़ा लेते हैं। ये 5 6 7 हो गया। सी अगर 2 से है, डी अगर 4 से है, ई अगर 5 से है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट्स बच गए, लेकिन इसमें एक भी एलिमेंट्स बचे नहीं। तो इस प्रकार का जो फलन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑनटू फंक्शन आच्छादक फलन। तब आप इसका परिभाषा, दूसरी बात इसमें क्या समझने को मिला? परिभाषा बाद में लिखिएगा, पहले दूसरी बात क्या समझे वो समझ लीजिए। इसमें ये देख रहे हैं कि इसका जो सहप्रांत है, सहप्रांत मतलब अवयव बी में जो भी उपस्थित है, ये सहप्रांत टोटल होगा समुच्चय बी में उपस्थित अवयव। और चूंकि इसका प्रत्येक अवयव इस प्रांत से कनेक्टेड है, तो ये इसका जो प्रत्येक अवयव का समुच्चय होगा जो इससे कनेक्टेड है वो एक परिसर भी होगा। मतलब यहाँ पे जो इसका सहप्रांत है वो एक परिसर बन जा रहा है। तो क्या होता है ऑनटू फंक्शन में जो सहप्रांत होता है वो एक परिसर बन जाता है, आप देख रहे हैं। तब आप इसका एक छोटा सा परिभाषा क्या लिख सकते हैं? यदि किसी फलन में, यदि किसी फलन में सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत का प्रतिबिंब हो,
हो तो उसे आच्छादक फलन कहते हैं। ये है हमारा आच्छादक फलन उल्टो फंक्शन। इसके बाद हम लोग क्या समझ रहे हैं? इसके बाद हम लोग अंतःक्षेपी फलन को समझते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप अंतःक्षेपी फलन को समझते हैं। क्या है अंतःक्षेपी फलन? अंतःक्षेपी फलन का मतलब क्या होता है? अगर ये हमारे पास एक सेट ए है, ये एक दूसरा सेट बी है, ये हमारे पास दो समुच्चय हैं। इस पर जो फंक्शन है वो ए से बी पर डिफाइंड है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, हम कुछ भी एलिमेंट्स मान लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें हम कुछ भी एलिमेंट्स मान लेते हैं, ए बी सी डी ई। तो अंतःक्षेपी फलन क्या कहता है? अंतःक्षेपी फलन कहता है कि सप्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। मतलब सप्रांत का प्रत्येक अवयव अगर इससे कनेक्टेड हो जाता है, लेकिन कम से कम एक अवयव ऐसा रह जाता है जो इसमें रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो सहप्रांत है, हमेशा याद रखिएगा, ये प्रांत होता है, ये सहप्रांत होता है। मतलब किससे किस पर फंक्शन बन रहा है। यदि ये फंक्शन, इस सहप्रांत और प्रांत में थोड़ा सा और समझ लीजिए, यदि ये फंक्शन जो है ए से बी पर डिफाइंड है, तब इसमें ए, ये जो होगा ये प्रांत का काम करता है, और ये जो बी है ये सहप्रांत का काम करता है। लेकिन यदि फंक्शन बी से ए पर डिफाइंड हो, अब जो बी है ये प्रांत का काम करेगा, और ये जो ए है ये सहप्रांत का काम करेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। तभी से हम लोग एफ ए से बी पर परिभाषित था, इसलिए हम इधर वाले को हमेशा प्रांत बोल रहे थे, इधर वाले को हमेशा परिसर बोल रहे थे। ठीक। तो अंतःक्षेपी फलन यही कहता है कि सहप्रांत में जो भी हमारे पास फलन है, सहप्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो कि प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए। जो यहाँ पे आप ई देख रहे हैं, ये प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये एक अंतःक्षेपी फलन है। और इस एरो को आप इधर मत लगा के हमेशा ही इधर लगाइएगा, क्योंकि आप जो फंक्शन है वो ए से बी पर बना रहे हैं। एरो को कभी भी ऐसे मत बनाइएगा। ये है आपका ए से बी पर परिभाषित फलन। अब आप इसका भाषा क्या लिख सकते हैं अंतःक्षेपी फलन का? यदि कोई फलन एफ ए से बी पर इस प्रकार परिभाषित है कि सहप्रांत का कम से कम एक अवयव
कम से कम एक अवयव प्रांत के या प्रांत का प्रतिबिंब न हो तो उसे हम लोग अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। ये है इसका मतलब। अब आप समझ गए होंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। इसके बाद हम लोग उसको समझते हैं। इससे पहले वीडियो में जो थोड़ा ऊपर सा कटा हुआ भाग आ रहा था उसको हमने ठीक कर दिया है। अब हम लोग समझते हैं एकाएकी अंतःक्षेपी फलन को। क्या एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। आपको एकाएकी फलन बता चुके हैं, अंतःक्षेपी फलन भी बता चुके हैं। दोनों अलग अलग हमने बता दिया है। ये जो एकाएकी अंतःक्षेपी फलन है, इसमें हमने एकाएकी फलन में क्या बताया था? प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित होता है। मतलब प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत का भिन्न भिन्न अवयव होता है। ये पहले हमने बता दिया था। अंतःक्षेपी में हमने क्या बताया कि जो सहप्रांत होते हैं, संप्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो प्रांत का प्रतिबिंब नहीं होगा। और एकाएकी अंतःक्षेपी में ये दोनों कंडीशन होगा कि वो फलन एकाएकी की भी होगा और अंतःक्षेपी भी होगा। देखिए कैसे। अगर हमारे पास ये एक सेट है A और ये एक सेट है B, अगर इसमें आप कोई भी एलिमेंट्स मान लीजिए A B C D E 1 2 3 4 5, तो इसको एकाएकी होने के लिए क्या होना पड़ेगा? यदि ये फलन A से B पर परिभाषित है तब एकाएकी होने के लिए इसका एक एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स का प्रतिबिंब हो, इसका एक एक एलिमेंट्स इसमें प्रतिबिंब हो। ये है। अगर इसमें ई नहीं होता तो आप देख रहे हैं इसके सारे जो अवयव हैं उसका प्रतिबिंब यहाँ पे मिल जा रहा है, लेकिन कम से कम एक अवयव ऐसा है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं बना है। मतलब इसमें कम से कम एक अवयव खाली रह गया है। आप चाहें तो यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, और भी सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ये क्या बताता है? इसमें कम से कम एक अवयव ऐसा है जो इस प्रांत का प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब ये अंतःक्षेपी है। और चूंकि प्रांत का प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो सिर्फ एक एक अवयव है, इसलिए क्या है? एकाएकी है। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। एकाएकी अंतःक्षेपी फलन में वो फलन एकाएकी भी होगा और अंतःक्षेपी भी होगा। तब आप क्या लिख सकते हैं? यदि कोई फलन f A से B पर परिभाषित है तो वह, यदि वह एकाएकी है तथा अंतःक्षेपी भी है तो उसे एकाएकी अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। यदि हम यहाँ पे लिखें एकाएकी के बारे में, अंतःक्षेपी के बारे में, तो परिभाषा बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा जो कि आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, पढ़ने में भी दिक्कत होगा। इसलिए हम पहले एकाएकी को भी बता चुके हैं
अंतःक्षेपी को भी बता चुके हैं। अब हम एकाएकी अंतःक्षेपी दोनों फलन को एक फलन में हमने ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो भी प्रकार है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना पढ़िए।